हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी जैसे कि हमें पता है कि हम साइंस का चैप्टर कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर हमारे पास कौन सा है? लाइट। अब हमने लाइट का लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। तो हम दो लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास है कनकेव लेंस और एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ये टॉपिक और इजी लगेगा क्योंकि ये टॉपिक पुरानी वीडियोस के साथ ही रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर हम दो लेंसेज की बात करेंगे। वो दो लेंसेज कौन सी हैं? कनकेव लेंस एंड द कन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये एक किस तरीके का लेंस है, तो आप बता सकते हो कि ये लेंस जो है, ये वाला लेंस, ये लेंस कैसा लेंस है? तो इस लेंस का जो नाम है वो है कन्वेक्स लेंस। इस लेंस का नाम क्या है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है इसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो? डबल कन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम है डबल कन्वेक्स लेंस। और अगर इसका तीसरा नाम दूं तो इसको तीसरा नाम हम दे सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। कन्वर्जिंग क्यों इसको बोला गया तो वो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगी कि इसका नाम जो है वो कन्वर्जिंग क्यों रखा गया है। अगर बुक से हमें डेफिनेशन करनी है तो बुक की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली भी आप इसको कर सकते हो कि जब भी दो स्फेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। बुक में देखिए यहाँ पर दे रखा है कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और अ डबल, ये डबल कनकेव की बात होगी। इसका कन्वेक्स लेंस का क्या है? इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। अगर आप देखो तो कन्वेक्स लेंस एजिस पे इतना थिकर नहीं है जितना कहाँ पर थिकर है। थिकर मतलब क्या होता है कि मोटा 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 कहाँ पर है। तो अगर आप देखो तो ये मिडल में ज़्यादा मोटा है लेकिन एजिस पे ये इतना मोटा नहीं है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हो कि आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या है। तो हम लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस एंड इट्स अदर नेम इज डबल कन्वेक्स लेंस और अदर नेम इज कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्या आता है? कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस जो है वो रहता है कुछ इस तरीके का। कनकेव लेंस इस तरीके की फॉर्म में रहता है। तो कनकेव लेंस अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम कनकेव की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर दे रखी है। इट इज थिकर एट द एजिस। ये एजिस पे क्या रहता है? ज़्यादा है, मोटा एजिस पे ये ज़्यादा थिकर है। इसको आप चाहे कुछ ऐसा बना सकते हो और क्लियरली आपको पता लगेगा। तो एजिस पे इसका मोटापा ज़्यादा है, ये एजिस पे मोटा है देन एट द मिडल, लेकिन मिडल पे ये इतना जो है वो थिक नहीं है। तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। इस तरीके के लेंस का नाम है कनकेव लेंस, या हम इसको बोल सकते हैं डबल कनकेव लेंस। इसका दूसरा नाम जो है वो हो सकता है डबल कनकेव लेंस, और इसका तीसरा नाम हो सकता है डाइवर्जिंग लेंस। तो इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोला है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। बट फिलहाल हमने देखा कि हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं। एक है कन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंसेज हैं। एक है कन्वेक्स लेंस और एक हमारे पास है कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है वो मिडल से थिकर, इट इज थिकर एट द मिडल बट एज कंपेयर टू द एजेस। और अगर कन्वेक्स कनकेव की बात करें तो इट इज थिकर एट द एजेस, किनारों से ये ज़्यादा मोटा है बट एज कंपेयर टू द मिडल के कंपैरेटिव। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है डबल कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नाम है डबल कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो ये तो हमने दो लेंसेज की बात करी। अब जैसे हमने मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इसी तरीके से लेंसेज में भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं टू बी डिस्कस्ड। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पर मैं कौन सा मिरर ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले ले रही हूँ कन्वेक्स लेंस। सॉरी अगर मैं मिरर बार बार बोल रही हूँ,
तो कन्वेक्स लेंस हम पहले लेंगे। अब देखिए कन्वेक्स लेंस को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कन्वेक्स, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये कुछ इस तरीके का स्फेरिकल मिरर है और ये कन्वेक्स लेंस यहाँ से एक स्फेरिकल मिरर बना रहा है ना। और अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर, और इसी तरीके से यहाँ भी इसका सेंटर होगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है C1 एंड C2, इसी को बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है ये किसकी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ये हमारे पास कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अगर आप इसको ब्रॉड करो तो ये एक स्फेरिकल फॉर्म है और ये भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। तो इन स्फेरिकल मिरर के अगर स्पेयर्स हैं तो उनके में सेंटर भी होगा। ये इस वाले का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर। दोनों सेंटर्स को जब हमने ज्वाइंट किया तो इसी को बोला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पर इट इज नॉर्मली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, बट लेंसेज के केस में हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं तो इस वजह से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, द सेंटर ऑफ दीज पेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ईच ऑफ दीज, यहाँ से आप कर सकते हो, देखो ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये दोनों सरफेस किसका हिस्सा है, स्फीयर का। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर, इन स्फीयर्स के जो सेंटर है उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस बोला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C लेटर के साथ, क्योंकि हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज C1 एंड C2। इसके बाद ये हुआ हमारा क्या, ये पूरी लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास आती है बात, किसकी बात आएगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस हम किसको बोलेंगे, तो वो भी हमारे पास डेफिनेशन जो है वो दे रखी है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस की। वो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर से क्या हो, पास, उसी को बोला गया है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, उसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद देखो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी टर्म हमने पढ़ी प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, पास, उसको बोला गया है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी जो हमारे पास टर्म है इसके रिलेटेड वो है ऑप्टिकल सेंटर के रिलेटेड। थर्ड टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जो भी हमारा लेंस है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। किसी भी लेंस का जो मिडल में आप बोल सकते हो सेंट्रल पॉइंट है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिक सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। अब लास्ट हमारे पास जो फोर्थ टर्म बचती है दैट इज अपर्चर। अपर्चर जो है, अपर्चर बोल सकते हो आप इसको। अपर्चर जो है वो बेसिकली क्या है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स। ये जो सर्कुलर एंड यानी लेंस कितना लंबा है, ये इसका क्या है, अपर्चर। अपर्चर बेसिकली क्या है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस। सर्कुलर आउटलाइन का जो इफेक्टिव डायामीटर है दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर हमने देखा अपर्चर की डेफिनेशन, द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। उसको क्या बोला गया है, अपर्चर। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी किसके रिलेटेड, हमारे लेंस के रिलेटेड। अभी मैंने कौन सा लेंस की बात करी, कन्वेक्स की। अगर मैं यही सेम चीज आपको कनकेव में समझाऊं तो कनकेव में भी ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम। कनकेव में भी ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम। जैसे कि यहाँ मैंने बनाया कनकेव मिरर, थोड़ा सा इसका ये डायग्राम ऐसे रहेगा। ये मैंने कौन सा लेंस बनाया, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस देखो ये स्फीयर का पार्ट है, तो अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा। ये एक स्फीयर है तो यहाँ इसका भी सेंटर होगा।
दोनों सेंटर्स जब आपस में मिलेंगे तो ये लाइन क्या होएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 एंड C2 के साथ। सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। इसके बाद अपर्चर, अपर्चर फिर से क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द अपर्चर इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट। ये जो इसका स्पेरिकल पार्ट है, इसका इफेक्टिव डायमीटर हमारा क्या होता है, अपर्चर। रही बात अब प्रिंसिपल एक्सिस की, तो एनी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट रह गया, दैट इज फोकस। तो वो फोकस मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगी कि फोकस जो है वो कैसे आएगा। होप कि अभी यहाँ तक आपका जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताऊं, तो वो टर्मिनोलॉजी हम ना कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस को समझते हुए करेंगे। देखो कन्वर्जिंग से आप क्या समझते हो, कन्वर्जिंग बेसिकली क्या है कि कन्वर्जिंग होता है जब रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, यानी जब रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे क्या हो जाए, इकट्ठी, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। जब रेज ऑफ लाइट एक जगह पे इकट्ठी ना हो बल्कि वो बिखर जाए, रेज ऑफ लाइट बिखर जाए, तो उसको बोला जाएगा डाइवर्जिंग। ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर देखो ये मान लो हमारा जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो क्या होएगी, रिफ्रैक्ट होएगी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो क्या होएगी, रिफ्रैक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक मीडियम से कन्वर्ट होकर किधर जा रहा है, दूसरे मीडियम में। स्पेरिकल मिरर किसको शो करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लेकिन लेंसेज किसको शो करते हैं, रिफ्रैक्शन को, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ये फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बाहर मीडियम कैसा है, एयर, और ये मीडियम कैसा है, ग्लास। तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट पास होगी तो हमारा टॉपिक ये क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन की किस तरीके से लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है। तो लेंसेज में जो रिफ्रैक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के फॉर्म में। जैसे मैं पहले आपको बताती हूँ, ये हमारे पास कैसा लेंस है, तो इस लेंस का नाम हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को आप और क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस तो है ही है, दूसरा नाम इसका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर देखो ये मैं बना रही हूँ C1, यहाँ मैंने बनाया C2, ये बना C1, ये बन गया C2, ये मेरा बना O, ऑप्टिक सेंटर। इसके बाद मेरे को पता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आती है किसके, एनी लाइन दैट पासेस ये पैरेलल या दैट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ पर जाती है, तो वो मिलती है फोकस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ना इसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। देखो रिफ्रैक्शन का बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि रिफ्रैक्शन आप शो कैसे करोगे। जैसे ये लेंस है तो इस लेंस को आप पहले एक हाफ पार्ट में पार्टीशन कर लोगे, यहाँ से कोई रे आएगी तो ये हाफ पार्ट के बाद वो बेंड होएगी। हमें पता है ना कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होती है, बेंड। तो मैं यहाँ पर फॉर कन्वीनियंस पर्पस इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो इसका बेटा जी, यहाँ से आप इसको टर्न मत कर दीजिएगा, रे ऑफ लाइट जो होगी वो बेंड होएगी फ्रॉम दिस मिडल पार्टीशन। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होकर बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये हुई बेंड। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये भी क्या होएगी, ये मिडल पार्टीशन से बेंड करेगी और बेंड करके ऐसा टर्न करेगी। अब इसी तरीके से यहाँ से रे ऑफ लाइट एक और मैं निकाल रही हूँ, ये भी क्या करेगी, बेंड करेगी। यहाँ से एक लाइन फिर से रे ऑफ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी क्या करेगी यहाँ पर बेंड। तो जहाँ पर ये देखो, अगर ये लेंस कैसा है, तो ये लेंस है कन्वेक्स लेंस। ये लेंस कर क्या रहा है, जितनी रेज आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उन सभी रेज को ये एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और इसको आप बोलते क्या हो, फोकस। ये क्या है हमारा, फोकस।
अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है तो ये होगा फोकस 1। अब बच्चा देखो ये दोनों साइड पे ना, मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। अब यही मान लो क्या है, फिर से कन्वेक्स लेंस है, ये इसका मिडल पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पर C2, ये C1, ये ऑप्टिक सेंटर। पहले मैंने रे इस साइड से पास करवाई थी, अब मैं रे इस साइड से क्या करवा रही हूँ, पास। तो रे जो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो यहाँ से वो क्या होएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, बेंड, तो ये भी बेंड होके ऐसा बनी। फिर एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये यहाँ से क्या हुई, बेंड। अरे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे आके क्या होगी, बेंड। तो ये सारी रेज यहाँ पर क्या बन रही है, ये इस साइड पे इकट्ठी हो रही, तो इसको आप बोलोगे फोकस 2। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी। अगर आप इस साइड पे रख रहे हो, C1 वाली साइड पे इकट्ठे हो रही है तो F1 का नाम आ जाएगा, C2 वाली साइड पे इकट्ठे हो रही तो F2। आप इसको अल्टर शिफ्ट भी कर सकते हो, आप इसको C1, इसको C1, इसको F1, इसको F2 और इसको C2 का नाम दे सकते हो। तो अभी हमारे पास एक और नई डेफिनेशन आई, दैट इज फोकस। फोकस क्या है, जहां पर कन्वर्जिंग लाइट, जहां पर रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेंगी, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। लेंस में हमारे पास दो फोकस होंगे, एक इस स्फेरिकल का और एक इस स्फीयर का। दोनों को आप रिप्रेजेंट किसके साथ करोगे, थ्रू F1 एंड F2। तो ये आपका हुआ, इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस। जो डाइवर्जिंग लेंस है वो थोड़ा सा इससे अलग है। अगर मैं डाइवर्जिंग का भी आपको बताऊं कि डाइवर्जिंग हमने किसको बोला था कि कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होगा, तो हमने बोला कि कनकेव लेंस जो है वो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये लाइट्स को बिखेरेगा, ये उन्हें इकट्ठा नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, ये ऑप्टिक सेंटर O, यहाँ पर आपके पास क्या है F1 और यहाँ हमारे पास क्या है F2। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो होता है वो आपका क्या होता है, फोकस। अच्छा, अभी क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो यहाँ भी आप बच्चा जी इसको मिडल से क्या कर दोगे, पार्टीशन, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन होगी वो मिडल से रिफ्रैक्ट होगा। यहाँ पर एंटर करते ही रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो मिडल तक जाएगा फिर रिफ्रैक्शन होगी। तो ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इसके बाद ये मिडल पार्टीशन से क्या करेगी, रिफ्रैक्ट। तो ये रिफ्रैक्ट होके अब कैसी जाएगी, तो ये जाएगी इस तरीके से ऊपर की ओर, क्योंकि ये जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरीके से ऊपर की ओर हुई बेंड। लेकिन इसको अगर आप मिलाओगे तो ये पीछे कहाँ मिल रही है, फोकस के ऊपर। इसको अगर आप मिलाओ तो ये पीछे कहाँ मिल रही है, फोकस के ऊपर। इसी तरीके से एक रे ऑफ लाइट, यहाँ से मैं बात कर रही हूँ कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होएगी, रिफ्रैक्ट होके इस साइड को आएगी। अगर आप इसको देखो तो ये जो लाइन है ये पीछे कहाँ पर मिलेगी, तो ये मिलेगी आपके फोकस के ऊपर, अपेयर टू बी मीट। यहाँ पर ये अपेयर गया कि ये यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ हमारा बना F1। इसी तरीके से बच्चा जी यहाँ पर भी होगा कि एक लाइन, रे ऑफ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिफ्रैक्ट होएगी और रिफ्रैक्ट ऐसा होएगी, और पीछे से अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे तो इट अपेयर्स कि ये कहाँ पर आ रही है, फोकस में से पास हो रही है। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू आती है किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहाँ पर ये होनी थी रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर ये ऐसा लगेगा कि पीछे ये कहाँ इमर्ज कर रही है, यानी कहाँ पर मिल रही है, फोकस, इस पॉइंट पे। तो ये आपका बन जाएगा फोकस 2। इस तरीके से हमारे पास लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो क्या रहते हैं, फोकस पॉइंट। ये हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हमें इसके रिलेटेड वो पॉइंट्स लिखने हैं थोड़े से, जो कि हम जिसके थ्रू लेंसेज के डायग्राम को बना सकते हैं। तो लेंसेज के जैसे हमने मिरर के डायग्राम्स को करने के लिए हमने किया था काम,
कि पहले समझा था कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ जाएगी, इसी तरीके से हम यहाँ भी समझेंगे कि जब कोई लाइन कहाँ से पास होगी और वो कहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे भी पहले बात कर रही हूँ किस लेंस की, कन्वेक्स लेंस की। ये अब बना C1, ये पॉइंट बना F1, ऑप्टिक सेंटर F2 और ये बना C2। यहाँ से मैं इसका मिडल में पार्टीशन कर रही हूँ। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आए, पैरेलल, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो बेंड होकर कहाँ से पास होएगी, फ्रॉम द फोकस। ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस में यही रहेगा कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल, तो वो बेंड कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस में से। सेम इसी तरीके से अब जैसे ये हमारा कैसा लेंस है, तो ये हमारा है कनकेव लेंस। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस, ये ऑप्टिक सेंटर F2, C2। अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी कि उसको पीछे से मिलाने पर वो कहाँ से पास होएगी, फ्रॉम द फोकस। वो आएगी यहाँ से, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे इधर से रिफ्रैक्ट बैक होके यहाँ पर। लेकिन जब आप इसको पीछे मीट करोगे तो ये कहाँ मीट होएगी, फोकस के ऊपर। तो ये हमारा पहला इक्विपमेंट रहेगा टू ड्रॉ अ लेंस डायग्राम। दूसरा क्या है कि अगर कोई लाइन, अगर जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस, यहाँ ऑप्टिक C1, ये बना F1, F2, ये बना हमारा C2। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है कहाँ से, फ्रॉम फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है या आती कहाँ से है, फोकस में से, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो इट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेंड होकर रिफ्रैक्ट होकर कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं, किस में, कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में C1, F1, O, F2 और ये बना आपका C2। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई लाइन ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ रही है, मान लो कि कोई लाइन अपीयर करेगी, वो कहाँ से पास होएगी, फोकस में से। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है और अपीयर ऐसा हो रहा है कि वो कहाँ से पास होएगी, फ्रॉम द फोकस। अपीयर कि वो फोकस से क्या होएगी, पास। तो ये रे ऑफ लाइट बेंड होने पर कैसी निकल जाएगी, तो ये निकल जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और ऐसा लगता है कि इट अपेयर्स, ये अपेयर हो रहा है कि ये कहाँ से पास होएगी, फोकस में से, तो ये लाइट कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा जो हमारे पास लास्ट बचता है वो है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो जाए, ऑप्टिक सेंटर से, C1, F1, O, F2 और यहाँ पर C2। इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे C1, F1, O, F2 और यहाँ पर C2। अगर कोई लाइन कहाँ से पास होगी, ऑप्टिक सेंटर से। अगर कोई रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर तो ये रिफ्रैक्ट बैक होकर आएगी भी कहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर से ही रिफ्रैक्ट बैक होगी, जहाँ से आई उधर से ही। सेम ऐसा ही डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, ऑप्टिक सेंटर से, तो रिफ्रैक्ट बैक होकर भी कहाँ जाएगी, ऑप्टिक सेंटर पर ही। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कहाँ पर होगी, पास कहाँ से हो रही है, ऑप्टिक सेंटर से, तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऑप्टिक सेंटर से तो वो भी कैसा होएगी, डायरेक्ट रिफ्रैक्ट होगी। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिनके थ्रू हम कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंसेज और कनकेव लेंसेज के डायग्राम्स को बना सकते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को
हो सके तो 1-2 बार देखिएगा। फिर हम कल की जो वीडियो होगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग द रे डायग्राम। किसकी इमेज फॉर्मेशन? लेंसेज की। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो होप कि अभी आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बन जाए और आप इसके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएँ। Thank you for watching my video. Do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel.